हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं रोशन चिकने। और जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बोला, वो पर्सनल इन्वेस्टमेंट का अपन एक नया चैप्टर, नया मेथड चालू करेंगे, जिसका मैंने एक शॉर्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर भी मैंने आपको बोल दिया था। 3 कंसेप्ट सिखा लिए थे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्वेश्चंस चालू कर लेते हैं। बस अब तक हमने क्या किया है एक बार झलक नजर मार दो और आगे बढ़ते हैं। हमने टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट वो सब मैं स्टार्टिंग से नहीं डिस्कस करूंगा, बस इतना याद दिलाता हूं कि मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग इस चैप्टर के अंदर अपने को 2 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक फिक्स वाला, एक फ्लक्चुएटिंग वाला। कौन सा क्वेश्चन फिक्स वाला होता है? जिसका रेट ऑफ इनकम इज मालूम, वो फिक्स, जो फिक्स नहीं वो फ्लक्चुएटिंग। अरे सर नो, ओके। फिर जाके मैंने बोला था कि फिक्स वाले हमने कुछ लगभग 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। फिक्स के अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज द इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, तो वो सब हमने 5 क्वेश्चन लगभग सॉल्व किए। फिर मैंने लास्ट टाइम ये चीज डिस्कस किया। नाउ मूविंग अहेड विद द सेकंड मेथड ऑफ द चैप्टर, दैट इज फ्लक्चुएटिंग इन्वेस्टमेंट वाला मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग इन्वेस्टमेंट के मेथड में ये 3 टर्म्स प्लीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इसमें से बस हाईलाइटेड 2-2 लाइनें में बोलना चाहता हूँ। अगर बोनस शेयर क्वेश्चन में आ जाता है बोनस शेयर, तो बोनस शेयर मतलब इतना बस याद रखो, फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब जिसकी कॉस्ट क्या होती है? नील। कॉस्ट क्या होती है? नील। यूनिट मिलती है क्या? हाँ, यूनिट तो मिलते हैं ना, फोकट में मिलते हैं, इसके लिए कॉस्ट नील है। बस इतना है बोनस शेयर के बारे में, इतना मालूम है, इनफ। नेक्स्ट। अच्छा, ये मैंने 1:10 क्या लिखा था? 1 बोनस में मिलेगा अगर 10 एग्जिस्टिंग शेयर है, तो लिखने का रेशो समझो। रेशो अगर ऐसा लिखा है तो पहले जो नंबर है दैट इज फॉर बोनस, और अगला जो नंबर है सेकंड नंबर दैट इज फॉर एग्जिस्टिंग शेयर्स। नाउ व्हाट इज राइट शेयर्स? राइट शेयर्स उसको बोलते हैं जो 2 राइट के साथ मिलता है। ओके, 2 राइट क्या होते हैं? एक तो तू खुद खरीद या तो किसी और को बेच, दैट इज रिनाउंस कर। ओके, तो खुद से खरीदा तो तुम्हारी कॉस्ट है वो, और अगर तूने रिनाउंस किया तो ज्यादा प्राइस पे क्या हो? तेरा प्रॉफिट है। इतना इनफ है। ये मैंने लास्ट टाइम में बहुत अच्छे से दोनों भी डिस्कस किए थे पूरी स्टोरी के साथ। किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो देख लेना। एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिविडेंड रिसीव्ड। अगर डिविडेंड रिसीव्ड की एडजस्टमेंट आती है तो ही डिविडेंड रिसीव्ड लिखना है। ऐसा नहीं इधर कि एक फिक्स डेट है, जिस डेट को तुम लोग को इंटरेस्ट के जैसा रिकॉर्डिंग करना है, बिल्कुल नहीं। वो तो पहला मेथड था। पहला मेथड जिसको समझा ना, ये एक पहले मेथड का 20% भी नहीं है। इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, ठीक है। वहां पे तो बार बार इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करो। परचेस हुआ, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, सेल हुआ, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, ड्यू डेट आया, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। डिविडेंड की एडजस्टमेंट आई तो ही डिविडेंड का कैलकुलेशन, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। अच्छा, डिविडेंड की एडजस्टमेंट आई नहीं तो डिविडेंड का कैलकुलेशन होएगा ही नहीं। जरूरी नहीं है ना इक्विटी शेयरहोल्डर वालों को हर साल डिविडेंड मिलता है, किसी साल नहीं भी मिलेगा। तो इसके लिए डिविडेंड सिंपल, इसके लिए वैरायटी सिंपल बन जाते हैं, बिकॉज वो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन का हेडेक निकल जाता है पूरा। तुम देख लोगे, अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा उससे पता चलेगा। ओके, अबाउट डिविडेंड क्या याद रखोगे? अगर डिविडेंड मिलने की बात क्वेश्चन करता है तो ओपनिंग के ऊपर का डिविडेंड डिविडेंड कॉलम में लिखेंगे, और करंट ईयर के परचेस के ऊपर का डिविडेंड कॉस्ट कॉलम में लिखेंगे। ओके, तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं क्वेश्चन पे जाना चाहता हूँ, बिकॉज क्वेश्चन सॉल्व करते करते तुम लोग को ये चीजें क्या है एक्चुअल में समझ आएगा। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन, और प्लीज स्क्रीन पे पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़े। फ्लो मेरा वही रहेगा टाइमलाइन वाइमलाइन बनाने का। मैं बस स्टार्टिंग में कुछ कॉलम्स के ऊपर फोकस कर देना चाहता हूँ, क्या कॉलम में चेंजेस है। तो इन्वेस्टमेंट वही अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट ही है। बस आज बोल रहा हूं मैं इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स बोल देने से समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन कौन सा है, फ्लक्चुएटिंग वाला है। डेबिट क्रेडिट, डेट वही अपना पुराना, पर्टिकुलर्स यहाँ पे फेस वैल्यू भी लिख सकते हो या नंबर ऑफ शेयर्स भी लिख सकते हो, इट डिपेंड्स, ऑल अप टू यू। मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ शेयर्स। तो पहले मेथड में इधर फेस वैल्यू कॉलम होने का, अभी बस मैं नंबर ऑफ शेयर लिखने वाला हूं, नंबर ऑफ शेयर्स। कुछ कैलकुलेशन में उससे फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर के बाद यहाँ पे इंटरेस्ट लिखा होता था, अभी क्वेश्चन है किस चीज का? शेयर्स का। तो शेयर के ऊपर क्या मिलता है? डिविडेंड। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? डिविडेंड लिख लो। And as usual last column is cost column, that is your cost price. Is it clear? Again this is date और ये particulars। तो कॉलम्स के अंदर के चेंजेस क्लियर है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 1996 सुंदर हैड मतलब ये आज परचेस नहीं कर रहा, पहले से उसके पास 25,000 इक्विटी शेयर। 1 अप्रैल से पता चल गया मेरे को अकाउंटिंग ईयर इज अप्रैल टू मार्च, तो मैं विदाउट टाइम वेस्ट किए टाइमलाइन लिखना चाहता हूँ। अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर,
दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये 12 महीने का पीरियड है, उसमें से अप्रैल के इधर में ओ लिख देना चाहता हूँ, ओ फॉर ओपनिंग बैलेंस। आगे फटाफट रीड करो, नंबर्स पे अभी के लिए ध्यान मत दो, मुझे पूरा क्वेश्चन का ओपनिंग, परचेज, सेल उसके ऊपर गौर करना है। नेक्स्ट, 28 जून 1996 को परचेस अनदर 5000 शेयर्स। तो 28 जून मतलब अप्रैल में जून, ठीक है। तो अप्रैल में जून यानी जून मंथ में 28 स्पेसिफिक डेट लेके अपन लिखेंगे परचेस किया, तो जून के इधर में लिख देता हूँ एक परचेस। नेक्स्ट, द डायरेक्टर्स ऑफ एक्स लिमिटेड अनाउंस अ बोनस एंड राइट इशू। ये आ गया ना मेरा, हर एक क्वेश्चन में आना ही चाहिए यार, नहीं तो इस मेथड का कुछ मतलब ही नहीं। बोनस और राइट का इशू का बात की है, पहले बोनस उसके बाद राइट। तो बोनस इशू का ये डिटेल्स दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं, देख पा रहे हो तो क्वेश्चन में प्लीज। तो बोनस इशू इज 1:6, राइट इज 3:, यहाँ पे राइट का बात किया, राइट इज 3:7। चलो ठीक है, देख लेंगे बाद में। डेट भी दिया उन्होंने, अच्छी बात है, एक 16 अगस्त, एक 31 अगस्त है। तो अप्रैल में, जून, जुलाई, एक अगस्त में, दो है इधर। एक बी फॉर बोनस लिखता हूँ और उसके बाद 31 अगस्त फॉर आर फॉर राइट शेयर लिख लेता हूँ। डेट वाइज ये काम करना है बस। ड्यू डेट फॉर द पेमेंट इज 30 सितंबर, ये सबका पेमेंट 30 सितंबर को होएगा। चलो ठीक है। शेयर होल्डर कैन ट्रांसफर देयर राइट्स एंड वो सब, वो 33 ये डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ये डिविडेंड की एडजस्टमेंट आ गए। डिविडेंड्स फॉर द ईयर एंडेड का भी बोला, मार्च 1996 एट द रेट ऑफ 20% वेर डिक्लेयर्ड बाय एक्स लिमिटेड एंड रिसीव्ड बाय सुंदर ऑन अक्टूबर 1996। तो अक्टूबर ढूंढो इसमें, अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर का भी एंड, तो ऑलमोस्ट नवंबर की 1 तारीख को डी लिख रहा हूँ, डी फॉर डिविडेंड। एंड इसके साथ क्वेश्चन खत्म। इज इट क्लियर? तो चलो ना सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल है, मैंने बोला इंटरेस्ट का कुछ मगजमारी है नहीं, बस यहाँ पे ना बोनस और राइट का कैलकुलेशन है, तो अच्छे से सुनना। ओपनिंग बैलेंस का पे लिखो, बोलो 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहला मेथड जिसको समझाइए, मैं बोल रहा हूँ एक बार फिर से, पांचट लगेगा ये, इसमें दम ही नहीं है, बस देख लो ये, बस ये 3 एडजस्टमेंट नहीं जो सिखा रहा वो समझ लो, बाकी कुछ नहीं इसमें। डिविडेंड कॉलम में हर टाइम डैश ही आएगा, इट्स सिर्फ डिविडेंड के एडजस्टमेंट में डिविडेंड का कॉलम में अमाउंट आने वाला, बाकी किधर नहीं आने वाला है। तो पढ़ रहा मैं, चलो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बोलो, सुंदर है 25,000 इक्विटी शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स ही लिखा है 25,000। ओके, बुक वैल्यू कितना है का 15 पर शेयर एंड फेस वैल्यू उसका 10, तो फेस वैल्यू 10 है तो 25,000 शेयर, एक शेयर 10 रुपए का, तो ऐसे कितने शेयर हो गए, 2500 शेयर हो गए। डिविडेंड में डैश आएगा हमेशा इधर, तो कैलसी करना, नंबर ऑफ शेयर 2500, तो 2500 लेना कैलसी पे, इनटू एक कितने का बोला उसने, 15 का बोला ना कॉस्ट, तो 37,500 इज द कॉस्ट। आई होप ये आपको क्लियर है, नहीं क्लियर है तो बोलो, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। चलो कर ही देता हूँ। बोलना फेस कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे, कॉस्ट कैसे निकाला, नंबर ऑफ शेयर्स 25,000 फेस वैल्यू थी, तो 25,000 अगर फेस वैल्यू के शेयर है, उसमें से एक की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए है ना, इधर ब्रैकेट में लिखा, तो डिवाइड बाय 10 करूंगा तो नंबर ऑफ शेयर मिलेंगे, तो कितने मिल गए, 2500 मिल गए। और अभी ये नंबर ऑफ शेयर को एक शेयर के बुक वैल्यू से यानी परचेस कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेगा, तो कैलकुलेशन करो, आपको क्या आ जाएगा आंसर में, 37,500। क्लियर है अभी? तो चलो ठीक है, ये 1 अप्रैल की कॉस्ट मिल गई। नेक्स्ट, उसके बाद क्या हो रहा है, 1 जून को परचेस है, कौन सी तारीख को परचेस है, 28 जून, जो भी है, तो महीना तो अपने को काउंट नहीं करना, टेंशन में मत आना, जून की 20 तारीख, तो जून के 20 दिन पकड़ू क्या। अरे वो कैलकुलेशन किधर करते थे अपन, याद करो ना, महीने का, जून से लेके पीछे चलो, अगस्त से लेके पीछे चलो, वो सब पहले मेथड में था, यहाँ पे कुछ काम ही नहीं है, महीने महीने कैलकुलेट ही नहीं करने, एकदम सिंपल यार। तो जून को परचेस, तो 28 जून जो भी है डेट डालो, और क्या बोलो, टू बैंक, कितने यूनिट परचेस किया बोल दो मेरे को, 5,000 शेयर्स, तो 5,000 इधर लिख देता हूँ। बोनस इधर हमेशा डैश आएगा यार, परचेस वर्चेस में डिविडेंड पेमेंट नहीं होता इधर। अभी ये 16 पर शेयर है, तो 5,000 शेयर, कितने शेयर, 5,000 शेयर। ओके, एक सेकंड, आई मेड मिस्टेक, 25,000 ये नंबर ऑफ शेयर्स थे, तो ये हो जाएगा 2,50,000 और ये हो जाएगा 3,75,000। शिट, एक सेकंड, एक माय मिस्टेक, आई एम सॉरी। तो बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐसा नहीं है, ये कॉस्ट कैसे आ जाएगी एक बार, 25,000 ये वैल्यू नहीं है, माय मिस्टेक्स, 25,000 ऑलरेडी नंबर ऑफ शेयर्स, तो उसको सीधा इंटू 15 कर लो, डिवाइड 10 में क्या करना है, क्या करना मैं भटक रहा हूँ। तो 25,000 इंटू 15, आई एम सॉरी, तो करो प्लीज 25,000 इंटू 15 एंड आंसर इज 3,75,000, 3,75,000। चलो लिख दो, ये मेरे साथ तो कोई सॉल्व करता नहीं है। आई होप ये क्या मिस्टेक हुआ था समझ में आया है।
तो 3,75,000 और ये 2,50,000 लिखा हूं। अभी ऐसे नंबर ऑफ शेयर का कॉलम है ये, तो 25,000 लिखो, 2,50,000 लिखो। दिख रहा है क्या ये क्या लिखा है? ओके ना। अभी नए कितने शेयर परचेस किए? 5,000 अपने टाइमलाइन के हिसाब से। तो 5,000 शेयर परचेस किए, ये कितने में परचेस किए? 16 रुपीज में परचेस किए। तो करो ना कैलसी पे सीधा, 5,000 इंटू 16। अभी ये वाला कैलकुलेशन में दिखा रहा हूँ, 16 फाइव कितना होता है? 80। तो ये लगभग कितना आ जाएगा आंसर? 80,000 आ जाएगा। चलो ठीक है, ये भी हो गया। चले आगे, परचेस के बाद बोनस और राइट। अब भी ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन, बोनस वाली एडजस्टमेंट करनी है। बोनस इशू का डेट क्या है? 16 अगस्त। तो मैं चलो यहाँ पे लिख देता हूँ 16 अगस्त। टू बैंक नहीं लिखूंगा, टू बोनस लिखूंगा। का है? क्योंकि टू बैंक तभी बोला जाता है जब मैं पैसा देता हूँ। बोनस इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट इज अ नील, तो कॉस्ट नील, डिविडेंड नील। तो सिर्फ क्या मिलेगा? नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे? रेशियो इज गिवन, बोनस वाली एडजस्टमेंट कर रहा हूं, एंड रेशियो इज 1:6। और बोले ये भी मैंने पढ़ा है, एक शेयर बोनस में मिलेगा जब भी 6 रहेंगे। तो अपने पास है कितना है? 25 और 5 टोटल कितने? 30,000 के शेयर्स ऑलरेडी है। तो 6 रहेंगे तो एक मिलता है, तो 30,000 रहेंगे तो कितने मिलेंगे? ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कर ले क्या? तो 5,000 आंसर में आ जाएगा। मैं सीधा यहाँ पे लिख देता, तुम कैलसी करते रहो। ठीक है, तो ये हो गया बोनस खत्म। क्या है इसमें? जो मैंने जो बोला ना, जैसे कि अभी बोनस के लिए बस इतना याद रखना, कॉस्ट इज द नील और सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट बढ़ेंगे। इज इट क्लियर? ओके ना। बोनस के बाद चलो मुझे आगे बढ़ना है राइट शेयर्स पे। किस पे? राइट शेयर्स। ये इस एक क्वेश्चन के अंदर पूरा सेकंड मेथड कवर हो जाता है, मैंने कुछ बाकी नहीं रखा है, सब चीजें डाल दी है। राइट शेयर का भी क्या रेशियो है? 3:7। चलो समझो मेरे को, इसका मतलब 3 शेयर राइट की तौर पे मिलेंगे अगर तेरे पास 7 शेयर है तो। बराबर। तो 31 अगस्त उसकी डेट है। और तू खरीदेगा ना, तेरे पास दो ऑप्शन होते हैं ना राइट शेयर के, दो ऑप्शन। एक तो तू खरीद, तू खुद बाय कर, या तो तू क्या कर, री अनाउंस कर। तो तू खुद खरीदेगा, तेरे को 15 में मिलेगा, यहाँ पे दिख रहा है तो 15 में मिलेगा। चलो ठीक है। और तू खरीद रहा है तो तेरे के लिए पेमेंट का ड्यू डेट इज सितंबर, वो भी ठीक है, समझ में आ गया। आगे अभी ये वाला लाइन पढ़ा नहीं था तो पढ़ लेना। शेयर होल्डर्स मतलब अपन कैन ट्रांसफर द राइट, में राइट अपने ट्रांसफर कर सकता हूँ। ये वही है जो थ्योरी मैंने डिस्कस किया, यहाँ पे वो इंग्लिश में फिर से बोल रहा है। तो शेयर होल्डर अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकता है, मतलब रिनाउंस कर सकता है इन फुल और इन अ पार्ट। अकॉर्डिंगली सुंदर मतलब अपन हैड 33 1/3 मतलब 133.33%। ओके, इतने हमने अपने इंटरटेनमेंट को क्या किया? किसी शेखर नाम के बंदे को दे दिया। चलो ठीक है, कितने में? और उसमें हमने कंसीडरेशन मतलब एडिशनल प्रॉफिट 2 रुपए का कमा लिया। तो चलो मैं एक चीज कर लेना चाहता हूँ, पहले मेरे को यहाँ पे ना ये नंबर ऑफ राइट शेयर निकाल के, तो जो अपने को मिलने के लिए अपन लाइबल है। क्या बोला था? राइट शेयर का रेशो 7 अगर शेयर है तो बदले में 3 राइट में लेके जा। तो अपने पास कितने है? तो अपने पास है ना 25, 5 और ये बोनस के भी 5, ऐसे टोटल 30 है। कितने? 30। तो 30,000 एग्जिस्टिंग में तो अपने को कितने मिलने चाहिए? तो बोले एक बार फिर से, 7 है तो कितने मिलेंगे? सॉरी 25, 5, 30 और 5 35 होता है। क्या करना है? 35। तो 7 है तो 3 मिलेंगे, तो 35 है तो कितने मिलेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर तो आंसर में क्या आता है बोल? तो ये आ जाना चाहिए 35 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7। तो ये कुछ 15,000 आ जाएगा। 15,000 चेक करो, तुम कैलसी करो। 15,000 आ जाएगा। कितना? 15,000। यस 15,000। तो 15,000 राइट शेयर मिल रहे हैं मेरे को। उसमें से इस 15,000 में से प्लीज ये क्लियर है क्या 15,000 कैसे आया यार? क्रॉस मल्टीप्लाई करके आया। अभी ये जो 15,000 शेयर्स अपने को राइट की तौर पे मिल रहे हैं ना, इसके साथ में दो चीजें कर सकता हूँ। एक में क्या कर सकता हूँ? खुद बाय, और एक में क्या कर सकता हूँ? रीअनाउंस, यानी मैं सेल कर सकता हूँ। तो मैं बाय कितने कर रहा हूँ? इधर बोला है मैं 15 रुपए के हिसाब से बाय करूंगा, लेकिन मैंने रीअनाउंस किया 1/3। तो 15,000 का 1/3 कितना होता है बोलो मेरे को? 5,000। तो 5,000 शेयर मैंने 2 रुपए के कंसीडरेशन मतलब 2,000 का एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करके किसी को तो बेच दिया। तो दिस इज माय प्रॉफिट, जो मैं डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में लिखूंगा। ओके, तो 15,000 में से 5,000 के रिनाउंस किए, 1/3 रिनाउंस किए, तो 2/3 अपन खरीदे रहेंगे। मतलब कितने अपन खरीदे? 10,000 अपन खुद खरीदे। अपन खरीदे तो क्या भाव में खरीदे? 15 रुपए में खरीदे। तो 15 इंटू 10,000 करोगे तो कितना आ जाएगा? 1,50,000 इज आवर कॉस्ट।
प्लीज सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो वर्किंग मैंने बनाया वो राइट शेयर्स का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्किंग है जो तुम लोग को एग्जाम में बनानी है। और ये तो वर्किंग दिखाना ही है। इस अमाउंट का अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में किधर भी पोस्टिंग नहीं होता है, इस वाले पोर्शन का, रीन हाउस वाले पोर्शन का किधर पोस्टिंग नहीं होता है। बट वो एग्जामिनर चेक करना चाहता है कि तूने वर्किंग नोट में इस चीज को पी एंड एल ऐसा डालना है, पी एंड एल में ट्रांसफर करना है, ऐसा लिख के आया है क्या तू। तो वर्किंग नोट के तौर पे बना के आना है, पी एंड एल ऐसा शो ऑफ करके आना है कि हाँ मुझे मालूम है इस 1 लाख के साथ यही 10,000 अमाउंट के साथ क्या होने वाला था। पोस्टिंग तो सिर्फ इतने का होने वाला है। तो चलो कर लेते हैं, पोस्टिंग भी कर लेते हैं। राइट शेयर्स की क्या डेट है, कभी परचेस करने की डेट थी 30 सितंबर, तो जो मैंने परचेस किया ना मैं उसी को लिखता हूँ 30 सितंबर को। राइट शेयर के बोनस के लिए 2 बोनस लिखा, तो राइट के लिए 2 राइट नहीं लिखूंगा, 2 बैंक लिखूंगा, बिकॉज वो परचेस करते हैं अपन। कितने में परचेस किया, 1,50,000 में परचेस किया, तो 1,50,000 उसकी हो गई कॉस्ट। डिविडेंड डिविडेंड कभी अमाउंट नहीं आता इसका। कितने शेयर परचेस किए हमने ऐसे, 10,000, तो शेयर्स के कॉलम में 10,000 लिख देता हूँ। देखा कितना सिंपल है वैरायटी। डिविडेंड का कुछ झंझट ही नहीं, जैसे हर टाइम इंटरेस्ट होता था ना फर्स्ट मेथड में, वैसा इधर ऐसा कुछ नहीं है। बस कॉस्ट निकालो, नंबर ऑफ शेयर लिखो, कॉस्ट लिखो, नंबर ऑफ शेयर लिखो। आई होप ये क्वेश्चन शायद खत्म है। नहीं, ये ओपनिंग लिखा, परचेस लिखा, बोनस लिखा, राइट लिखा, बस क्या बाकी रहा, डिविडेंड। क्या बाकी है, डिविडेंड। तो चलो डिविडेंड रिसीव्ड करना है तो क्रेडिट साइड लिखूंगा, क्या लिखूंगा, बाय बैंक। ओके, क्या तारीख को डिविडेंड मिल रहा है, तो इधर लिखा है 31 अक्टूबर को। अनाउंस किया है मार्च को, मार्च का पिछले साल का अनाउंसमेंट होता है और इस साल मिलता है, तो इस साल के अक्टूबर मंथ में मिलता है। तो जैसे कि मैंने बोला है 2 ही लाइनें याद कर लेना डिविडेंड के बारे में। तो मैंने एक चीज ऐसी लिखी थी, जो भी डिविडेंड रिसीव्ड होएगा वो डिविडेंड कॉलम में लिखेंगे और कॉस्ट कॉलम में भी लिखेंगे। एक बार फिर से बोलो, अच्छे से गौर करना। डिविडेंड कॉलम में कौन सा अमाउंट लिखेंगे, कौन सा डिविडेंड लिखेंगे, वो डिविडेंड जो ओपनिंग के ऊपर आएगा। तो चलना पीछे, ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 25,000, तो उसकी फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,50,000, बराबर है। तो 2.5 लाख फेस वैल्यू, डिविडेंड हो इंटरेस्ट हो हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर ही कैलकुलेट होता है। तो 2,50,000 के ऊपर कितना डिविडेंड का रेट बोला है, 20%। तो मैं चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, ओपनिंग के फेस वैल्यू चाहिए मुझे, और जो मैंने एडिशनल परचेस की ना उसकी फेस वैल्यू चाहिए। तो ओपनिंग के मतलब ओपनिंग बैलेंस लिखा वो वाले 25,000, तो 25,000 तो नंबर ऑफ शेयर है, उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए एक का है, तो ये 2,50,000 हो जाएगा इंटू 20%। ये कर लो, तो 2,50,000 का 20% आ जाएगा 50,000। और एडिशनल परचेस, तो एडिशनल परचेस मतलब ये वाले बैंक वाले। बोनस मतलब परचेस नहीं है, राइट शेयर मतलब परचेस नहीं है। एक बात समझना, बोनस और राइट के ऊपर कभी डिविडेंड नहीं मिलता, फर्स्ट ईयर में बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इस साल परचेस किए हुए कितने है, 5,000। 5,000 मतलब उसकी फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50,000, क्योंकि एक का फेस वैल्यू 10 रुपया है। 50,000 के ऊपर 20% निकालो, तो 50,000 का 20% आ जाएगा 10,000। तो प्लीज नाउ कंसंट्रेट एवरीबॉडी, जो ओपनिंग के ऊपर डिविडेंड आया ना वो डिविडेंड कॉलम में लिख रहा हूँ, और जो परचेसेस के ऊपर डिविडेंड आया ना उसको मैं कॉस्ट कॉलम में लिख रहा हूँ। दिस इज द क्रक्स, ठीक है। ये शायद किसी को हजम नहीं होगा, बट मैं इसको लॉजिक के साथ प्रूफ करना चाहता हूं, अभी आज ही बोलना चाहता हूं, कभी बाद में बोलूंगा। 50,000 डिविडेंड में क्यों लिखा, 10,000 कॉस्ट में क्यों लिखा, तो सुन, जो लॉजिकल सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो मैं क्या बोलता हूँ, इस साल जो डिविडेंड मिलता है ना शेयर होल्डर को, वो पिछले साल का मिलता है, ये तो मालूम है, बेसिक नॉलेज। डिविडेंड हर साल, हर उसी साल का उसी साल में नहीं मिलता। पिछले साल का डिविडेंड ये साल में अनाउंस होएगा, ये साल में मिलेगा। तो जो मुझे 20% का डिविडेंड मिला है वो पिछले साल का मिला है ना, तो पिछले साल मेरे पास कितने शेयर थे, तो उतने थे जो आज मेरे पास ओपनिंग में दिख रहे हैं, क्योंकि आज का ओपनिंग कल का क्लोजिंग होता है ना। तो ये जो शेयर है ये एक्चुअल में लास्ट ईयर के मेरे शेयर्स है, जिनके ऊपर मैं कैपेबल हूँ क्या कमाने के लिए, डिविडेंड। तो मैंने इनके ऊपर डिविडेंड कमाया, तो उसको मैंने डिविडेंड कॉलम में रखा, जैसे कि 50,000 इस क्वेश्चन के अंदर। हाँ, तो एडिशनल परचेस के ऊपर भी मुझे डिविडेंड कैसे मिला, मिला ना क्योंकि मेरे पास उसके सर्टिफिकेट पड़े। ये मैंने भले इस साल खरीदे, लेकिन लास्ट ईयर किसी के पास तो थे, तो लास्ट ईयर जिसके भी पास थे वो बंदा हकदार है उस डिविडेंड कमाने के लिए। लेकिन आज थोड़ी ना उसके पास सर्टिफिकेट है, वो तो उसकी बदनसीबी और मेरी खुशनसीबी है कि मेरे पास आज सर्टिफिकेट है, तो मेरे को उसके ऊपर क्या मिल गया, 10,000 का। मैंने मतलब इस साल खरीदे नहीं, तो मेरे को डिविडेंड भी मिल गया, मतलब इसी साल खरीदा इसी साल डिविडेंड मिला। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है, इस साल परचेस पे अगर तुझे कोई डिविडेंड इसी साल मिल जाता है, तो एक्चुअल में 10,000 कमाने के लिए तू लायबल नहीं था, लेकिन फिर भी तुझे मिल गया ना, तो बोलता है तेरी इससे कॉस्ट कम हो जाती है। क्या कम हो जाती है, कॉस्ट।
तो 10,000 तुम्हारी कॉस्ट कम करनी है, इसके लिए मुझे उसको कॉस्ट कॉलम में एडजस्ट करना पड़ा, तो मैं उसको कॉस्ट कॉलम में लिखता हूँ। मतलब ये मैं ये 80,000 में मैंने उसको परचेस किया था, 80,000 में मतलब मैंने कोई चीज खरीदी और कुछ 2-4 महीने में उसके ऊपर मुझे 10,000 का क्या मिल गया, कैशबैक मिल गया। तो मेरे को बोला ना वो चीज मुझे कितने की पड़ी, 70,000 की पड़ी ना, तो ये थोड़ी ना 80,000 को मैं कैंसिल करके 70 लिख सकता हूँ। तो 80,000 को 70 पे लाने के लिए मैंने क्रेडिट साइड में कॉस्ट कॉलम में 10,000 लिख दिया। आई होप ये लॉजिक आपको क्लियर है। प्लीज जिसको ये नहीं समझ में आया जा रिवाइंड कर पिछले 2 मिनट और सुन फिर से। बहुत अच्छा लॉजिक दिया, तगड़ा लॉजिक दिया। मार्क कसम इंडस्ट्री में अगर किसने दिया तो। आगे बढ़ता हूँ। 50,000 10,000 इसके साथ तुम्हारा क्या होगा, डिविडेंड एंड कॉस्ट वाला ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन था जो मैंने खत्म कर लिया है। 50,000 का डिविडेंड डिविडेंड कॉलम है, 10,000 का डिविडेंड बोलो ना कॉस्ट कॉलम में। 10,000 का इक्यू कॉस्ट में, क्योंकि एडिशनल परचेस के ऊपर का और ओपनिंग के ऊपर 50। और जो लॉजिक वॉजिक में इंटरेस्ट रखते नहीं तो तेरे लिए तो मैंने कब का पढ़ा दिया, ये सब चीज बोल दिया है क्या करना है क्या नहीं करना। तो चलो बस क्या है, क्वेश्चन खत्म है तो टैली करनी है, टैली कर लेते हैं। एक सेकेंड। तो टैली करने में क्या बड़ी बात नहीं है कुछ, सब अमाउंट तो मुझे कहाँ पे दिखाई दे रहा है, डेबिट साइड में, एक्सेप्ट दिस 50,000। तो ये 50 माइनस करने के लिए कुछ नहीं, तो ये 50 किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस 31 ऑफ मार्च। ये टोटल करो 25 5 30 30 5 35 35 और 10 45। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 45,000। ये भी टोटल करो 3,75,000। अगर अपना टेबल बनाते तो भी होता 3,75,000 प्लस 80 प्लस 150, तो 3,70,000 प्लस 80 ये हो जाएगा 155 और 55 6,05,000 लगभग हो जाएगा। ये कर लेना अगर गलत है तो 6,05,000 में से 10,000 माइनस कर देना तो 5,95,000। ठीक है, टैली है ये, टैली करो तुम अपने हिसाब से, इधर का बैलेंस फिगर निकालो जो मैंने निकाल दिया है। शायद आई होप ये आपको क्वेश्चन ये भी क्लियर है। नए मेथड का क्वेश्चन है, पहली बार अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीपल चीजें इसके ऊपर तुमने आज सीखे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसा ही एग्जाम क्वेश्चन बनता है। एक बोनस शेयर की एडजस्टमेंट आनी है, एक राइट शेयर की एडजस्टमेंट मिलनी है, ओपनिंग बैलेंस और परचेस और डिविडेंड, ये फिक्स क्वेश्चन है, इसी एंगल से पूछेगा। इस क्वेश्चन में एक टाइप बाकी दैट इज सेल नहीं मिला ना अपने को। देखो ना, ओपनिंग बैलेंस कवर हो गया इसमें, परचेस कवर हो गया इसमें, राइट कवर हो गया, बोनस कवर हो गया, डिविडेंड कवर हो गया, सब कवर हो गया, ओनली सेल नहीं आया। तो सेल आता तो मैं बोल दूं इस क्वेश्चन में इधर बाय बैंक लिखता, सेल का एंट्री तो टेबल बनाते उसका कॉस्ट निकालते, जस्ट लाइक अपना फर्स्ट वाला मेथड। ठीक है, तो वो वाला काम यहाँ पे कर देते थे अपन, सेल वाला होता तो भी। तो चलो सेल वाला ट्रांजैक्शन इसमें कवर नहीं हुआ है, मैं कवर करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अभी ये क्वेश्चन समझा है नहीं समझा है, आप इसको प्रैक्टिस करते रहना, बार बार करते रहना। दैट्स इट फॉर द टाइम। एंड चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।